हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट के सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट्स और डेवलपमेंट्स जो जुडिशरी और लॉ एग्जामिनेशंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में केरला ने यूनियन कंट्रोल को चैलेंज किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स क्लेरिफाई किए। एग्जाम पॉइंट के लिए ये केस इसलिए जरूरी है क्योंकि ये केस फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट पावर के डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पोर्टेंट केस है। नेक्स्ट केस है बल्लू एंड बलराम एंड बालमुकुंद एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड केस था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में प्रोसीजरल सेफगार्ड्स और फेयर ट्रायल के एस्पेक्ट को हाईलाइट किया। एग्जाम पॉइंट से ये केस इसलिए जरूरी है क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर और फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल के लिए रेलिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट केस है पूर्णी देवी एंड अनदर्स वर्सेस बाबूराम एंड अनदर्स। इस केस में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मैटर था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडेंस दिए कि प्रॉपर्टी पिटीशन और इनहेरिटेंस के केसेस कैसे हैंडल होंगे। ये केस एग्जाम के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टी लॉ और इनहेरिटेंस के लिए इम्पोर्टेंट रेफरेंस केस हो जाता है। नेक्स्ट केस है प्रेमराज वर्सेस पूर्णम्मा मेनन। ये फैमिली लॉ के मैटर था जिसमें कस्टडी और मेंटेनेंस इश्यूज डिस्कस हुए। एग्जाम पॉइंट के लिए ये केस इसलिए जरूरी है क्योंकि फैमिली लॉ और जुडिशियल डिस्क्रिशन के लिए एग्जाम रेलिवेंट केस हो जाता है। नेक्स्ट केस है नवनीत कौर हरभजन सिंह कुंडल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर्स। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल फिगर के इलेक्शन रिलेटेड इशू पर गाइडेंस दी और क्लेरिफाई किया इम्यूनिटी प्रोविजंस के स्कोप को। एग्जाम पॉइंट के लिए ये केस इसलिए जरूरी है क्योंकि लेजिस्लेटर्स की अकाउंटेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी के लिमिट्स को समझाने के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट केस है यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट सुप्रीम कोर्ट स्टे। इस केस में हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे दिया गया रिगार्डिंग मदरसा स्टूडेंट्स इंक्लूजन इन फॉर्मल स्कूल्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि लेजिस्लेशन का डिसीजन तभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा जब एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच हो। एग्जाम के लिए ये केस इसलिए जरूरी है क्योंकि एजुकेशन लॉ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का इम्पोर्टेंट रेफरेंस है। बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स की। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल अल्कोहल रेगुलेशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी के मैटर्स पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग कंडक्ट की, जिसमें 9 जजेस बेंचेस ने 10 दिन तक सभी केसेस को सुना और पेंडेंसी हाई रही। 50 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केस पेंडिंग पाए गए। एग्जाम के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जुडिशरी फंक्शनिंग पेंडेंसी और बेंच इम्पोर्टेंस समझाने के लिए यूजफुल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट्स और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स जुडिशरी एंड अदर लॉ एग्जामिनेशंस के लिए, जिनमें भी करंट अफेयर आते हैं या फिर जजमेंट्स पूछी जाती हैं, लेटेस्ट जजमेंट पूछी जाती हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत यूजफुल होने वाली हैं। जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ऐसे ही मंथली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मई 2024 के सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट जजमेंट्स और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द जस्टिस जीवा लॉ अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।